ये मनाजिर अमेरिकन पाकिस्तान फाउंडेशन के न्यूयॉर्क में मुनाकिदा APF लीडरशिप समिट 2025 और सालाना रिट्रीट डिनर के हैं। APF के बैनर तले मुनाकिदा लीडरशिप समिट में अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार, पाकिस्तान के सफीर बराए अमेरिका रिजवान सईद शेख, न्यूयॉर्क के कौंसल जनरल आमिर अहमद अतुज़ई समेत अमेरिकन पाकिस्तान फाउंडेशन से वाबस्ता अफराद और मुख्तलिफ तबकात फ़िक्र और इदारों से ताल्लुक रखने वाले जिम्मेदारान और साबिक अमेरिकन सफारतकार रॉबिन रॉफेल और मुख्तलिफ अमरीकी शहरों से आए हुए माहिरीन तालीम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। My name is Robin Rafel. I'm a very long time U.S. diplomat, now retired, but I've been associated with Pakistan for many years. First went there in the mid-70s. So I've watched Pakistan evolve over the years, and that part of my career is one of the most rewarding. So I'm really happy to be on the Council of the American-Pakistan Foundation because I'm a real believer in the mentoring of the next generation. तकरीब के शुरका से खिताब करते हुए जहां मुकर्रिरीन ने अमेरिका आने के बाद सामने आने वाली मुश्किलात पर रोशनी डाली, वहीं उन्होंने हाजिरीन को अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाकर भी खूब दाद वसूल की। मुकर्रिरीन ने APF जिम्मेदारान की सताइश करते हुए कहा कि APF पाकिस्तानी नौजवानों को ऐसा प्लेटफॉर्म फराहम करती है जिससे जहां न सिर्फ वो अपनी तालीमी सलाहियतों को जिला बख्शते हैं बल्कि उन्हें करियर ग्रोथ के हवाले से भी मुकम्मल रहनुमाई फराहम की जाती है। तकरीब से खिताब करते हुए सफीर रिजवान सईद शेख ने APF के मुअस्सर काम को सराहा और कम्युनिटी की तरक्की में नौजवानों को बाइख्तियार बनाने की अहमियत पर जोर दिया। अमेरिकन पाकिस्तान फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम मुनाकिदा लीडरशिप समिट और सालाना डिनर के मौका पर TV1 USA से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए शुरका और मुंतज़मीन का कहना था कि इस तरह की तकरीबात से जहां पाकिस्तानी कम्युनिटी खुसूसन नौजवानों को मिल बैठने का मौका मिलता है, वहीं उनमें मजीद आगे बढ़ने का जज्बा भी पैदा होता है। आई थिंक ये बड़ा एक अच्छा इवेंट था जो अमेरिकन पाकिस्तान फाउंडेशन ने यहाँ पे अरेंज किया। मैं समझता हूँ बेसिक मकसद ये था टू एंगेज द यूथ, पाकिस्तानी यंग स्टूडेंट्स, गर्ल्स एंड बॉयज through examples, how different people in the community, the Pakistanis, how they have succeeded in the US. And as we heard from Mr. Usman, it came from a very a background that was not very affluent, लेकिन उनके वालिद ने फिर उनको पढ़ाया और वो किस तरह it's a self-made man, such a remarkable story. So I think such events are very useful. They you bring together people from different walks of life, you share experiences, you motivate the youth, and you talk about Pakistan, you talk about what Pakistanis can do here in the US. अमेरिकन पाकिस्तानी फाउंडेशन और इस जैसी दूसरी तंजीमें जो अमेरिका के तूलो अर्ज़ में काम कर रही हैं, उनका पाकिस्तानी बिरादरी को इस मुल्क के कौमी धारे में लाने में एक अहम किरदार है। अपने मंसूबों के ज़रिए, अपनी मुख्तलिफ़ काविशों के ज़रिए, मुआशी, सकाफ़ती, सियासी जो भी उनके प्रोजेक्ट्स हैं, उनके ज़रिए वो ये काम करने की कोशिश कर रही हैं। तो मेरे ख़्याल में यही वो काम भी है जो हमारे सफारत खाने यहाँ पे, चाहे वो एम्बेसी हो वाशिंगटन में या बाकी हमारे दीगर जो 4 कॉन्सुलेट हैं, कौंसल खाने हैं, वो भी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ क्योंकि मकासद में, अहदाफ में हम आहंगी है, तो हमें अपनी कोशिशों में, हमें अपनी राब्तों में भी हम आहंगी पैदा करनी चाहिए और मिलजुल के एक दूसरे को इसमें मदद करनी चाहिए। My name is Nasir Qureshi. I'm a pathologist. I joined APF in 2018. The APF is dedicated to empowering Pakistani American community and building ties between Pakistan and America. That's our only focus. And around 2019, we shifted the focus with major efforts on involving youth and young entrepreneurs and young professionals of Pakistani origin and gave them the onus of program that they want to do, and we step back so that we are only there to guide
Why you joined? उर्दू में इंग्लिश में? उर्दू में, ठीक है। मैं एपीएफ का लीडरशिप काउंसिल चेयर हूँ। तो लीडरशिप काउंसिल हमारी यूथ की जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसको हम लीडरशिप काउंसिल कहते हैं, और हमारा बोर्ड भी है। तो मैं लीडरशिप काउंसिल का चेयर हूँ। हमारे काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स हैं, जैसे करियर डेवलपमेंट, कल्चर एंड हेरिटेज, रीजनल नेटवर्क्स, इमर्जिंग लीडर्स। तो हमारी हमारा गोल है कि हम अपने यूथ को इकट्ठा करें और हम आगे बढ़ाएं। और हमारे मकसद इन प्रोग्राम्स के साथ ये है कि जैसे हमारे लोगों की कहानियाँ बताई जाएं। हमारे सोसाइटी में जो लोग हैं जो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, जिन लोगों ने काफ़ी अच्छे काम किए हैं, काफ़ी आगे गए हैं, काफ़ी ऊंची जगहों पे पहुँचे हैं, हम उनको चाहते हैं कि हम उनसे सीखें और फिर हम अपने लोगों को आगे बढ़ाएं। We also have a program. This is good. टीवी पर, जी मेरी खाला में आपके टीवी पे शायद मुझे लगता है। We are basically part of the UPSA. UPSA stands for the United Pakistani Student and Alumni Association. We are trying to form a platform for the Pakistani students. Like we all know, all of the other communities, they are very strong. We want to give this strength to our Pakistani community. Our students, if they need any help with their studies, professional life, when they pass out, if they need any help with their internships or getting jobs, that's what we are trying to do. My name is Paul Edelman, professor of political science at Sauk Valley Community College in Dixon, Illinois, and a colleague of mine, Farah Habib, who works at Bristol Community College in Fall River, Massachusetts. We run a reciprocal exchange program with Canadian College in Lahore, and so we take students and faculty to Lahore for about a couple weeks, and then they bring students and faculty to our two colleges as well. Okay. My name is Alesha Siddiqui. I was formerly a Said Kahani Fellow with APF, and now I'm the South Network representative here. Great. And how you work with the APA? So I was a Said Kahani Fellow a few years ago. So I worked with Said Kahani, a women's health organization based in Pakistan, and had really invaluable research experience. And now I'm the South Network representative. So I'm from Oklahoma, trying to raise awareness of the Pakistani community there. I'm going to be an incoming student at NYU Stern. I'm really excited to be here today because events like these speak about the fabric of the Pakistani American community. When people get together from different backgrounds, professional backgrounds, financial backgrounds, career backgrounds, our community's fabric strengthens even more, and it empowers and becomes as a catalyst in making sure that the next generation can be empowered. So I'm really grateful to be here and thankful to the APF organizers. मेरा नाम है मलिक सरवर, पाकिस्तान से आया हूँ और अब न्यूयॉर्क में रहता हूँ। मुझे वॉल स्ट्रीट पे काम करने का मौका मिला और मेरी जो भी कामयाबी है अल्लाह की तरफ से, वालदा की दुआ से और जिन लोगों ने मेरी मदद की है, इस स्टेज पे आके मेरी कोशिश है कि जो नौजवान हैं जैसे हम होते थे सब, उनकी अगर भलाई कर सके, उनको रास्ता सही दिखा सके, उनको ग्रूम कर सके ताकि वो भी कामयाब हों अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी अमेरिकन्स के लिए। ख्याल है कि APF यानी अमेरिकन पाकिस्तान फाउंडेशन अमेरिका में काम करने वाली पाकिस्तानियों की तंजीमों से इस तरह मुख्तलिफ है कि इसमें अमेरिका में मौजूद नौजवान पाकिस्तानी बड़ी तादाद में शामिल हैं। 2009 से कायम अमेरिकन पाकिस्तान फाउंडेशन पाक अमेरिका ताल्लुकात को मजबूत और पाकिस्तानी कम्युनिटी को बाइख्तियार बनाने के इक़दाम के साथ साथ पाकिस्तानी नौजवानों की जॉब प्लेसमेंट और पाकिस्तानी नौजवानों को अमेरिकी कल्चर से रोशनास करवाने के हवाले से भी बड़ी खिदमत अंजाम दे रही है। APF के ज़रिए एहतमाम मुनक्किदा लीडरशिप समिट और सालाना रिट्रीट डिनर भी इसी सिलसिले की एक कड़ी हैं।